ओह सॉरी, मेरा चश्मा गिर गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चलती हूँ, बाय। मैं आई एम सॉरी। सच में वो मेरा मतलब है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। जानो अनुमान, मुझसे शादी करोगी? 一声问候的大手，眼角渗出了细纹。现在该换我上场为你遮风避雨，爱你。आप गलत मत समझना, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये मेरी हाई स्कूल की ड्रेस है। मुझे अभी एक नकली गर्लफ्रेंड चाहिए। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम ही बन जाओ। क्या नकली गर्लफ्रेंड चाहिए? हाँ, कोई ऐसी जो हर जगह मेरे साथ रहे और मेरे मॉम डैड से भी मिल सके। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, है ना? आपको तो आसानी से गर्लफ्रेंड मिल सकती है, तो फिर आपको नकली गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत? अगर तुम मान जाती हो तो तुमने जो पेन तोड़ा उसके पैसे नहीं लूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। साथ ही साथ तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। 4 गुना कर दूंगा। सोचने का मौका तो दो। 8 गुना। ओके। तो अब तुम मान गई हो तो हमारी डील कल से शुरू होगी और कल से 24 घंटे ऑफिस के अंदर बाहर हर जगह तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हें कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। कल मैं चाउनिन से कह के तुम्हारे लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनवा दूंगा और पेपर्स के साथ साथ तुम्हें इस महीने की सैलरी एडवांस मिल जाएगी। पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है। ऑल द बेस्ट। उसे नकली गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? दिखने में इतना हैंडसम है, लकी भी है और पैसा भी है। शर्त के साथ कह सकती हूँ उसके एक इशारे पर इतनी लड़कियां उस पर फिदा हो जाएंगी। फिर भी उसने मुझे चुना, जिसे वो हमेशा परेशान करता रहता है। पर क्यों? हाँ। जाने दो। Cheers. वेलकम होम, वेलकम होम। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मैं अपनी सुंदर दोस्त को यहाँ ले आई हूँ ताकि हम गर्ल्स नाइट मना सकें। वाओ, तुम सच में सुंदर हो। थैंक यू। लोग यही बोलते हैं। बच्चों को शराब नहीं पीनी चाहिए। अरे मैं 22 साल की हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल 22 साल की हो गई हो तुम। फिर भी ना सुंदर शक्ल है और ना सेक्सी फिगर। मेरी शक्ल के बारे में कमेंट कर रही है? अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में? शिनरान, लगता है तो भूल गई है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अरे नुआ नुआ, अरे सॉरी। फिर ऐसा नहीं कहूँगी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। हाँ? अरे ये तो शेन है ना? हाँ, मेरा सीनियर था। नैन नाम है। सीनियर नैन? तुम कुछ छुपा रही हो। एक ही कॉलेज में थे और नैन वहाँ दूसरे डिपार्टमेंट में मेरा सीनियर था। 2 साल सीनियर था वो मुझसे। वो वहाँ फिजिक्स और सेलेस्टियल मैकेनिक्स का टॉपर था। फिजिक्स एंड सेलेस्टियल मैकेनिक्स? जब नैन कॉलेज में था तब न केवल वो टॉप स्टूडेंट था, बल्कि कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे फेमस लड़का था। हर वैलेंटाइन वाले दिन उसे जितनी चॉकलेट्स मिलती थी उतनी तो दोनों डिपार्टमेंट्स में किसी को भी नहीं मिलती थी। मुझे ना उसके लिए तब से ही फीलिंग्स है। लेकिन
वो तो मुझे बस एक छोटी बहन की तरह समझता है। उसे कितनी बार समझाया पर समझता ही नहीं। बस यही रट लगाता है कि मैं ना पढ़ाई के बाद घर वापस लौट जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। ऐसे में हम दोनों का साथ मुश्किल है। शेंग तो बहुत ही अच्छा लड़का है। मुझे तो बाद में पता चला कि वो और मिस्टर गु कॉलेज में ही मिले थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों घर साथ लौटे और मिलकर ZMG बनाई और इस कंपनी को टॉप तक ले गए। वो दोनों कमाल है यार। मुझे भी नैन की याद आती रहती है तो मैंने भी सोच लिया पढ़ाई के बाद घर लौट जाऊंगी। मैं भी वही करूंगी जो मुझे पसंद है। अपनी पूरी जिंदगी नैन के साथ बितानी है मुझे। अरे वाह फानवी, तुम ऑसम हो। किसी से प्यार करके उसे फीलिंग्स बताना बहादुरी का काम है। वाह, अपने सच्चे प्यार को ढूंढना तो बहुत ही खूबसूरत चीज है। वैसे तो क्या तुम जानती हो पिछली बार जब मैंने उससे ये बात कही थी तो उसने क्या बोला मुझसे? क्या बोला? मुझे लाइक करती हो? अगर मुझे लाइक करती हो तो सेलेस्टियल मैथमेटिक्स का ये सवाल सॉल्व करके दिखाओ। मैंने ये उम्मीद तो नहीं की थी। शेन तो बहुत अच्छा लड़का है। इतना अच्छा लड़का है फिर भी दिमाग कहाँ है यार। इतनी सुंदर लड़की ने प्यार का इजहार किया फिर भी उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। ऊपर से इस बेचारी को मैथ का सवाल पूछ लिया। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये तो वही बात है, शेन उन लड़कों में से निकला जिनके नसीब में सिंगल रहना ही लिखा है। दरअसल ऐसा भी नहीं है, वो अभी भी मेरे लिए सबसे सही है। शिनरान सुनो, तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है क्या? उसके बारे में बताओ। शिनरान इस मामले में सही है। मेरे हिसाब से तो प्यार में इसकी किस्मत हम सबसे अच्छी है। क्या सच में? और तुम नुआन, तुम्हारे मन में भी कोई है? मेरे मन में इससे मुझे याद आया कि शिनरान, हमारा बॉस पागल हो गया है। क्या हुआ? आज उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनूंगी और मुझसे ऐसा भी कहा कि अगर मैंने उसकी बात मानी तो वो मेरी सैलरी भी बढ़ा देगा। शिनरान, तू तो उस कंपनी में इतने सालों से है, क्या वो हमेशा से ऐसा था? और फैंगमी, कभी शेन ने तुम्हें बताया कि उसका बॉस ऐसा आदमी है जो ये सब करता है? अरे बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? अरे करना क्या है? मान जा। मान जाऊं? तुम लोग चाहते हो कि मैं मान जाऊं? हाँ। बहुत हुआ। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी भर परेशान नहीं देख सकती। मेरी सिल्क वाली स्कर्ट कहाँ है? और मेरी 10 इंच वाली हील? अरे ये रहा मेरी खूबसूरती का राज। जो चाहिए ले लो, बस सुंदर बन के जाना। नकली गर्लफ्रेंड बन के उसके होश उड़ा देना। हाँ, हाँ, आ जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे जाने दो ना। एक अमीर और सुंदर लड़के से शादी, उसके बाद जनरल मैनेजर गुई चैन।
हाँ चैंगलिन, ये देखो, ये कुछ लड़कियां हैं। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगी? देखो, ये चाओ की छोटी वाली लड़की है, अब्रॉड में पढ़कर आई है। और ये वाली, ये सुन की सबसे छोटी लड़की है, सिर्फ 22 साल की है। मुझे तो सभी अच्छी लग रही हैं। तुम इतनी बेकार हो कि दूसरों के बच्चों की लिस्ट बना रही हो। ये मैं ये चैन के लिए कर रही हूँ। 26 साल का हो गया है वो। तुम भी तो चाहोगे ना कि अब वो शादी कर ले, उसके बच्चे हों, उसका दिल लग जाए और फिर अपनी कंपनी देखे, काम संभाले, ताकि तुम्हारा बोझ कम हो जाए, है ना? मुझे लगता है ईचन वैसा लड़का नहीं है। पिछले कुछ सालों से अपने मन की कर रहा है और अब तक उसने अपनी पसंद की कोई लड़की भी नहीं ढूंढी है। मैं सोच रही हूँ 3 दिन बाद हमारी सालगिरह है, तो तुम ईचन को बुला लो। मैं भी अपने दोस्तों की बेटियों को बुला लेती हूँ उससे मिलने के लिए। बातचीत भी हो जाएगी, क्या पता उसे कोई पसंद आ जाए, है ना? तुम उसकी चिंता मत करो। जैसा वो है ना, तुम्हें पता नहीं वो कितना परेशान करेगा उनको। वो शायद वो मेरे बारे में गलत सोचता होगा, पर मुझे लगता है कि अब हमारी शादी भी हो चुकी है, तो अब वो मेरा भी बेटा हुआ ना, तो मुझे भी उसका ध्यान रखना चाहिए। अब देखो और बताओ मुझे। तुम उसकी चिंता मत करो। उसने बोला है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है। क्या? उसकी गर्लफ्रेंड है? मुझे तुम्हारा मेल मिला। मुझे पता है कि तुम उस लड़की के साथ अच्छा महसूस कर रहे हो। तुम्हें अभी तक कोई एलर्जी तो नहीं हुई ना? नहीं। हाँ, ये तो अच्छा सिग्नल है। इससे पता चलता है कि उसकी बॉडी तुम्हारी एलर्जी को रोकने में मदद कर रही है। तो अब आगे कुछ ऐसा करो कि तुम उससे और गहरा रिश्ता बना पाओ और वजह जान पाओ। गहरा रिश्ता मतलब? जैसे गुड मॉर्निंग वाला हग और गुड नाइट किस। सॉरी डॉक्टर, आप जो मुझसे करने को कह रहे हैं वो चाइना में अलाउड नहीं है। गुड नाइट किस नहीं तो गुड मॉर्निंग किस कर लेना। अरे सुनिए। अच्छा, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ध्यान रखना। जैसे गुड मॉर्निंग वाला हग और गुड नाइट किस। नाइट नहीं तो गुड मॉर्निंग किस कर लेना। बॉस, एक कंपनी है जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैं उनसे मिलकर बात करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। ईचन, मैंने सुना तुमने गर्लफ्रेंड बना ली। कौन है वो लड़की? नाम क्या है? उम्र क्या है? ईचन, तुमने गर्लफ्रेंड बना ली? बता दी नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कितना सोच रही थी। तुमने गर्लफ्रेंड बना ली? कहाँ मिली वो तुम्हें? हमसे कब मिलवा रहे हो? मैं आती हूँ तुमसे मिलने। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। चाओ नुआन नुआन, शैतान कहेगी, क्या सोच रही थी तुम? मैंने तुम्हारे लिए कल एक ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। वो बेचारा लड़का पूरे 2 घंटे इंतजार करता रहा, तुम वहाँ पहुँची ही नहीं। कैसी बेवकूफ हो। हाँ, गलती हो गई, मैं उसके बारे में भूल ही गई थी। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। तुम जाना ही नहीं चाहती थी और तुमने मुझसे कहा था कि तुम पहुँच गई हो। कब सुधरोगी? कब सुधरोगी? तुम्हें पता भी है कल मुझे अपने दोस्तों के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। कितनी बार मुझे शेन आंटी को सॉरी बोलना पड़ा। नहीं माँ, मैं सच में भूल गई थी। वो कल मेरे बॉस तुम नाम लिया और शैतान हाजिर। सुन रही हो? माँ, बॉस का कॉल आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? बाय बाय, अपना ख्याल रखना। चाओ नुआन नुआन। ये लड़की हाथ से निकल गई है। हाँ, नहीं, खुद को बहुत बड़ी महारानी समझती है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारा हो गया हो तो बच्चों को परेशान करना बंद कर दो ना। वो क्या हो तुमने ही बिगाड़ा है इन दोनों बच्चों। तुम्हारी वजह से सर पर चढ़ गए हैं ये दोनों। सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, हमारा बेटा भी किसी से कम नहीं है। पिछले 15 दिनों में एक बार भी उसने हमसे बात नहीं की। ये दोनों बच्चे ना हमें छोड़कर भाग जाएंगे। नहीं, वो दोनों बस बदलते वक्त के साथ रहना चाहते हैं। सुन लो, एक बार इन दोनों बच्चों को ठीक कर दो, उसके बाद तुम्हें भी देख लूंगी, समझे? तुम भी किसी से
कम नहीं हो। दिमाग खराब कर दिया है मेरा सबने। हेलो हाँ बॉस। अच्छा तुम बीमार हो? हाँ वो कल से मुझे थोड़ी सर्दी है और अभी थोड़ा सर दर्द, पेट दर्द और कमर दर्द और क्या मैं थोड़ा आराम करूं आज? 29 मिनट और 27 सेकंड बचे हैं। मेरे घर पहुंचो। पर आपके घर क्यों? क्योंकि आज से तुम्हारा काम शुरू हो चुका है। क्या आज से ही? पेन की कीमत पता है ना? मिलियंस में थी, सैलरी से काटूंगा। नहीं, अब आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। तो फिर फटाफट मेरे घर पहुंचो। अरे हेलो, मेरी बात तो सुनो। बाय। अरे कहाँ जा रही हो? हेलो ये चैन सर, मैं आ गई। मेरी सैलरी मत काटिए प्लीज। आंटी आप? ये चैन, तुम पहले तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तुमने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अपने पापा को परेशान करने के लिए कहा। उनको नहीं पता पर मैं जानती हूँ तुम्हारे इस गुस्से को। गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, तुम्हारी कोई लड़की दोस्त भी नहीं है। जब से तुम्हारी मम्मी गई है, तुम्हारी सौतेली माँ और मैं। आंटी हाँ, मैं लेट तो नहीं हुई ना? हेलो सर। हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ? हाय बोलो। हाय मैम। आंटी बोलो। चाओ नुआन नुआन। हाय आंटी। ये चैन को इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। पक्का तुम ही ये चैन की गर्लफ्रेंड हो। कितनी प्यारी हो तुम। कितने साल की हो? तुम दोनों कैसे मिले और प्यार कैसे हुआ? पहले किसने बोला? बताओ ना, किसने बोला? मैंने ही चाओ को प्रपोज किया। कोई मुझे मेरे बॉस से बचाओ या फिर मुझे ही उठा ले रे बाबा। मुझे नहीं लगा था ये चैन ऐसा कुछ कर पाएगा। पर तुम दोनों इतना दूर क्यों बैठे हो? पास में बैठो ना, पास में। और पास बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पहले किस कब हुई? नुआ नुआ, तुम्हें खाना बनाना आता है और घर का काम करना तो आता ही होगा, है ना? देखकर लगता है तुम शायद यहाँ ज्यादा नहीं आती। मैंने इस घर का चप्पा चप्पा देख लिया, लेकिन लड़कियों का कोई सामान नहीं मिला। नहीं, मैं रहती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ। ईचैन ज्यादातर बिजी रहते हैं और कई बार तो घर भी नहीं आते, तो इसीलिए मैं भी ज्यादा नहीं आती। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, जब तक ये मेरे साथ है तब तक ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, है ना? ओह दैट्स गुड। चलो खाना खाओ, खाना खाओ। और लो ना। ये कभी गाजर खाता ही नहीं है। मैं गाजर खाने लगा हूँ आंटी। ये खिलाती है तो मैं सब खाता हूँ।
नुआन, तुम्हें भी खाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। करो। नहीं, मुझे खा लो ना। अचार अच्छा है? अच्छा खासा छुट्टी का दिन था और अब तक यही करना पड़ रहा है। न जाने और कितने रिश्तेदार हैं। अभी तो और 7 बड़े भाई बहन हैं, कुछ अंकल्स और छोटे कजन्स भी। अरे यार, आप तो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो। एक छोटा परिवार और कम रिश्तेदार में आपका काम चल जाना चाहिए था। अफसोस, मैं एक ऐसा सीईओ हूँ जिसका बहुत बड़ा परिवार है, ढेर सारे लोग हैं। जो भी हो, आप मुझे नाटक के लिए ऐसे रात भर नहीं रोक सकते। मेरे घर के लिए आखिरी बस छूट जाएगी। अगर कोई रिलेटिव रात में मिलने आ गया तो? एक चीज भूलना मत, तुम मेरे लिए काम करती हो पूरे 24 घंटे। बिल्कुल नहीं, ये तो ओवर टाइम हुआ ना, डबल सैलरी चाहिए। मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। मुझे अब बस पकड़नी होगी। अब मैं चलती हूँ, बाय, गुड नाइट। जाओ ना नान, उसकी मीठी बातों में तू ऐसे कैसे आ सकती है? क्या बोला उसने? अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे, हाँ, टैलेंटेड तो बहुत है वो। किसने कहा था वो सबसे दूर दूर रहता है? वो तो बस हाँ, नहीं, होश में आ जा यार, ऐसे मत कर। वो तो तेरा बॉस है और तू उसके ऑफिस में काम करने वाली कोई मामूली लड़की। होश में आ जा। इतनी हवाओं के बावजूद मैं टावर पे चढ़ा और पीछे देखा। क्या हुआ तुम्हें? सॉरी डायरेक्टर, वो गले में थोड़ा, एक बार और करूंगा। बॉस, आप ठीक हो? वहां से आने के बाद आप ठीक नहीं लग रहे। आपकी आवाज भी खराब लग रही है। अदरक और गर्म पानी ले आओ,
अभी तक तो जिंदा हूँ। तुम्हारे सामने डबिंग का हीरो खड़ा है। क्या? थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा। वैसे भी आज बाहर ही जा रहा हूँ, वरना वो मुझे मार डालेगी। इस समय तो घर पे कोई नहीं होगा ना। सही टाइम है, सामान उठा के भागता हूँ। ये आवाज कैसी है? पक्का मेरे कान बज रहे हैं। सुना मैंने, दोबारा सुना। पक्का वहां से आवाज आई। आ गया रूम। नॉन करूं। कौन चाहिए तुम्हें? और तुम कौन हो? शिनरान, अब कौन सी हॉरर मूवी देख रही है? कितनी बार मना किया है इस टाइम पर ऐसी हॉरर मूवीज मत देखा कर। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने तो चश्मे ही नहीं पहने। सॉरी, मैं चलती हूँ। चान वन वन। यहाँ क्या चल रहा है? शिनरान, पता यहाँ क्या चल रहा है? बोल। मुझे नहीं पता। इसकी जिंदगी यहीं रुकेगा। मैंने ज्यादा दिन रुकने नहीं दिया। जो सच बोलेगा उसे सजा भी कम मिलेगी। शिनरान, वैसे तो ये थोड़ा बेवकूफ है, पर लड़का बुरा नहीं है। ये मेरा जुड़वा भाई है और हमारा बर्थडे भी सेम डे पर है। और मैंने इसकी तस्वीर भी दिखाई है तुम्हें पहले। ये अभी कॉलेज से निकला है और इसकी अभी शंघाई में नौकरी लगी थी, लेकिन क्या पता क्यों छोड़कर आ गया। ये बोलकर कि यहाँ काम मिल गया है और इसलिए मेरे पास आ गया। और तुम्हें तो मेरी हालत पता ही है, इतने पैसे नहीं है कि होटल में रह सके, इसलिए ये बस यहाँ कुछ दिनों के लिए है। हाँ। पर मैंने इसे बोल दिया है कि यहाँ से जल्दी निकल जाए। और मुझे थोड़ी पता था कि ये चोरों की तरह तुम्हें डरा देगा। क्या कहा? चोरों की तरह? मैं तो बस अपना सामान लेने आया था और तुमने मुझसे कहा था तभी आओ जब शिनरान ना हो। मैंने ऐसा कब कहा था? ये आइडिया किसके दिमाग में आया? इसके। बहुत हो गया, बस करो। एक ने अपने छोटे भाई को इतने दिनों तक घर में छुपा कर रखा और दूसरा बेड के नीचे दिन रात छुपा रहा। इन सब से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम दोनों सच में भाई बहन हो। मैं तुम दोनों से भीख मांगती हूँ कि हमेशा साथ में रहना, कभी अलग मत होना। शिनरान, नाराज मत हो। अब तो सही है, ये सब ना मेरे भाई की गलती है। मुझे नहीं पता था ये घर आया है। देखो कितना डर गई है बेचारी। तू भी कम नहीं है, बैठ जा। ठीक है,
मैं ये सब भूल जाऊंगी, लेकिन आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म होती है। दोनों अपना अपना सामान बांधो और निकलो अपने रास्ते। अब नहीं शिनरान, इस बेवकूफ और पागल लड़के के लिए तू मुझे क्यों छोड़ रही है? मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना। प्लीज शिनरान। हाँ? अच्छा सुन, मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती क्या? मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। और हाँ, मैं कभी कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। शिनरान मान जाओ ना। शिनरान प्लीज। सुनो ना, तुम दोनों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा। देखो, मुझे आज ही प्रोजेक्ट का एडवांस मिला है, यही नुआन को देने आया था। ये मैं तुम्हें देता हूँ शिनरान, इसे बस तुम पिछले कुछ दिन का किराया मान लेना। तुम गुस्सा मत हो कि लड़की जो भी है, जैसी भी है, पर यह कह सकता हूं कि ये बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं। चाओमिंग यार, तू गधा है गधा। तुझे आज ही पैसे मिले और सब आज ही दे दिए। अब डर लग रहा है, टैक्सी के भी पैसे नहीं है। हीरो नहीं बनना था वहां पर मुझे, अब तो सिर पे बिजली गिरनी बाकी है। मुझे नुआन की किस्मत नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इतना साफ आसमान था और अचानक से बारिश। कोई नहीं, आज रात जिनके घर पे ही बिता लूंगा। बॉस, आज मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई है, आज आपको जगह नहीं दे पाऊंगा। क्या कहा? आज लड़की दोस्त से पहले? कोई बात नहीं, बस नुआन शिनरान से न लड़े और दोनों अच्छे से रहे। मेरी किस्मत में तो ये गार्डन ही लिखा है। बस मैं उसके रूममेट का चेहरा बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। नौटंकी कहीं की।